Hello everyone, I'm Jaber and you are watching Market View। दोस्तों फ्राइडे को हमने गैप डाउन ओपनिंग किया था ग्लोबल क्यूज़ की वजह से और वहाँ से फिर अच्छा एक बाउंस भी हमने देखा। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका था पर जो हमने क्लोजिंग दिया है वो नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। स्पॉट में निफ्टी बैंक क्लोज किया था 35,000 जो एक साइकोलॉजिकल निफ्टी बैंक में रहता है, जो भी राउंड फिगर रहता है 1000 का, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो हमने फ्राइडे भी वहाँ पे सपोर्ट लिया है और क्लोज किया है 35,033 विद द प्रीमियम ऑफ वहाँ पे 29। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर में प्रीमियम कम होते हुए देखा है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। उस दिन का जो भी यहाँ पे हमने फॉल देखा है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, इस ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। पीसीआर 0.99 हो चुका है, जो ओवरबॉट था वो जाके अभी थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है। एक्टिव कॉल एंड पुट में हम 35,000 ही देख रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे पुट शॉर्ट हुआ है 35,000 पे, तो वहाँ पे एक हमें सपोर्ट मिलेगा। और अब निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में हमने उस दिन देखा था कि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही कम हुआ था, अब वो जाके नेगेटिव हो चुका है। स्पॉट क्लोज किया है 16,450, एक जो अच्छा सा सपोर्ट है वहीं पे ये क्लोज हुआ है। और यहाँ पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग का है 13.7%, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इसका भी पीसीआर कम होके 0.99 आ चुका है, वो एक नॉर्मल सा है जगह। यहाँ पे अभी जो रोल ओवर दिखा रहा है वो 22% है। निफ्टी में अभी जो रोल ओवर हुआ वो भी 20.4% है, तो अभी रोल ओवर होना बाकी है। तो हम अभी आज संडे है, वीकली है, तो हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का आप देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके पास में जाके सपोर्ट लेके उसने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। डोजी कैंडल क्या होता है कि एक इंडिसेसिव होता है, वॉलेटाइल रहता है, ऊपर भी हाई बनाता है, नीचे लो भी बनाता है, फिर बीच में क्लोज हो जाता है। तो ऐसा डोजी कैंडल बनता है। इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया हुआ है। और जैसे ग्लोबल मार्केट ने फ्राइडे को हम जो देख के गए थे, जब हम क्लोज हो रहे थे डाउ जोन्स वहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास फ्यूचर डाउन दिखा रहा था, पर जब क्लोज हुआ है डाउ जोन्स वो करीबन वहाँ पे 200 या 250 पॉइंट के आसपास वहाँ पे उसने एक उछाल दिया है। उसकी वजह से आपने देखा होगा SGX निफ्टी भी वहाँ पे दिखा रहा है कि हम गैप अप ओपन होंगे मंडे को। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या होगा कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये एक फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का हो सकता है 35,440 से 35,500 तक। एक यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वहाँ पे सस्टेन हुए तो एक अटेम्प्ट होगा 35,700 के आसपास जाने का, जो हमारा प्रीवियस हमने काफ़ी बार जहाँ पे सपोर्ट लिया था 35,660, वहाँ पे जाके ये एक बार विज़िट कर सकता है। हमें जो शॉर्ट करना है वो क्या इसके नीचे ही होगा, जो है 4,880 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अगर कल इसी जगह पे ओपन होता है और 34,880 के नीचे ट्रेड करता है तो हम शॉर्ट करके जा सकते हैं। फिर हमारा टारगेट उसमें आएगा 34,620 आएगा और उसके नीचे आएगा 34,370। यहाँ पे ये जो आप लाइन देख रहे हो वो है 100 डेज मूविंग एवरेज। 100 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है 34,300। तो अगर गिरा मार्केट तो वहाँ पे एक फिर से सपोर्ट मिलेगा। फिर अगर 34,300 पे भी हम रुकते नहीं हैं तो फिर उसको जहाँ पे रुकना है वो है 33,900 के आसपास। ऊपर की साइड 700 क्रॉस किया तो वापस 36,040 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी में अगर आप देखते हो यहाँ पे एक अच्छा सा रनअप के बाद में एक यहाँ पे गैप डाउन और ये एक कैंडल यहाँ पे बनाया था। जो चीज़ यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि जहाँ पे खिला था यहीं से एक बाउंस आ गया था। उस दिन यहाँ पे सब लोग SGX निफ्टी को देख के बोल रहे थे कि यहाँ पे 16,100 आ जाएगा और उसके नीचे भी वहाँ पे टारगेट दिए जा रहे थे सोशल मीडिया में। तो उस टाइम पे मैंने भी अपडेट किया था कि 360, और वो जो 360 था उसने वो भी लो ब्रेक नहीं किया था दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको लेवल ढूंढना होता है। तो अब हम देखते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था अभी वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये ऐसा आप ड्रॉ करके रख सकते हो आपके चार्ट में। तो जब तक हम इसके बीच में हमें कोई
ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अगर आपको लेना है ट्रेड तो जब भी ये क्रॉस करके इसके नीचे जाता है तो ही ट्रेड लेना है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये रिटेस्ट लेवल होके, क्योंकि ये ब्रेकआउट था, रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। अगर इस जगह पे ऐसे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, हमें शॉर्ट कब करना है तब, अभी जैसे कि यहाँ पे एक फॉल आया, अभी एक दूसरा एक अटेम्प्ट होता है फिर से 700, फिर जब ये नीचे आता है तब हमें यहाँ पे शॉर्ट बनाना है। तो हमारा टारगेट फिर इस जगह के आसपास रहेगा, तब तक ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से चल के धीरे धीरे इस साइड आएगा, तो हमारा टारगेट फिर वो 16,070 के आसपास रहना चाहिए। अभी के हिसाब से हमें शॉर्ट में नहीं रहना है, हमें वेट करना है कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बनता है। इस बीच में भी क्या होगा, फिर से यही जैसा कंसोलिडेशन हो रहा था वही यहाँ पे होगा। अगर हम इसके बीच में आ गए तो 360 जब तक नहीं टूटता है हम शॉर्ट में नहीं रहेंगे, हम लॉन्ग में ही रहेंगे। ऊपर में क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने में हम 530 जो हमारा है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 530 के ऊपर अगर टिका तो फिर 630 के आसपास हम जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको आपका ट्रेड लेना होगा। अगर हम 15 मिनट इंट्राडे का देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो एक लो बनाया, दूसरा लो, यहाँ पे अगर RSI है तो यहाँ पे एक आपको डाइवर्जेंस भी देगा और अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट भी। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम सोच रहे हैं कि अगर कल गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के आसपास, यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास हमने कहीं पे भी ओपन होता है हमारा मार्केट, तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा वेट करना है। डिलीट कर देता हूँ ये। अगर गैप अप ओपन होता है हम ये लेवल के आसपास 340, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक और अटेम्प्ट होगा जो इसको लेके आएगा ये टारगेट के लिए 460। ये हमें देखना है कहाँ पे ओपन होता है। अगर इन केस अगर कहीं इसी जगह पे ओपन हो जाता है तो जैसे ये लेवल बाय क्रॉस करता है, आपको बाय करना है। वो जो लेवल है कौन सा है, 35,190 के आसपास। तो जैसे अगर राउंड फिगर 200 क्रॉस करता है आप बाय कर सकते हो। आपका लेवल आएगा, फर्स्ट टारगेट 360 आएगा, उसके बाद में ये टारगेट 460 आपका आ सकता है अगर हम इसी लेवल के बीच में ओपन होते हैं। गैप अप ओपन इस यहाँ पे हुआ तो एक अटेम्प्ट होगा 460 जाने के लिए यहाँ पे हो सकता है। शॉर्ट के लिए अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट हमें कब करना है, जब ये लेवल के नीचे, ये जो मैं लेवल अभी ड्रॉ कर रहा हूँ उसके नीचे अगर यहाँ पे ट्रेड करने लगता है तो हमें उसको शॉर्ट करके जाना है इस जगह से। फॉर द टारगेट फर्स्ट आएगा जो हमने बताया डेली चार्ट में 34,600, 34,300, 33,900, ये हमारा वीक के लिए रहेगा नीचे का टारगेट। ऊपर के लिए हमारा टारगेट यहाँ पे ये 460 पहला आएगा, 660 जो हम हर बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे वो हमारा सेकंड टारगेट, फिर जाके यहाँ पे ये जो 900 के आसपास भी हम जाता हुआ उसको देख सकते हैं। तो आपको देखना है कल कहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं। गैप अप यहाँ अभी इस SGX जो दिखा रहा है उसमें गैप अप है, तो हम मान के चल सकते हैं कि हम कहीं इस जगह पे ओपन होंगे। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद एक चांस रहेगा आपको ऊपर ट्रेड करने का। जैसे ही 380 क्रॉस करे आप यहाँ पे 80 पॉइंट्स के लिए इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हो। आपको पहले ही 5-10 मिनट में ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आप कॉल बाई करना चाहते हो तो जैसे ही 360 को क्रॉस करें 35,360, आप 35,300 का कॉल ले सकते हो और एग्ज़िट हो जाना जब इस लेवल के आसपास कहीं पे आए, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। री एंट्री करने का जब ये वापस 530 के ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी में जैसे यहाँ पे बताया था कि अगर ये लेवल के आसपास आके फिर ऊपर जाके रिजेक्शन मिलता है तो हम नीचे वापस आएंगे, वैसा यहाँ पे हुआ था। तो अब देखते हैं क्या करना है हमें। ये हमारे लिए कभी क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हम करते क्योंकि वो पहला जो डिप था उसको हमने निकाल दिया, इसका वीक मैंने निकाल दिया क्योंकि ये गैप डाउन था। मार्केट अगर कल इसी एरिया में यहाँ पे ओपन होता है 460, ये जैसे कि ये लेवल है 470 से लेके 430 कहीं पे भी बीच में ओपन होता है, फिर जाके ये लेवल को ब्रेक करता है तब हम उसको शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा 360, उसके बाद में 300 का टारगेट रहेगा। कल अगर गैप अप ओपन होते हैं हम इस लेवल के आसपास 500, राइट, हाई चांस है हम ओपन होंगे यहाँ पे 530 के आसपास। अगर यहाँ के बीच में हुआ तो भी अटेम्प्ट करेगा उसको यहाँ पे गैप फिल करने के लिए 530 के आसपास। यहाँ पे टिकने के बाद हमें देखना है कि अगर ब्रेक 545 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये यहाँ से ऊपर 600 630 के आसपास ये निफ्टी जा सकता है।
तो आपको उस हिसाब से आपका कॉल यहाँ पे बाई करना होगा। जो आप कॉल बाई करोगे वो 16,500 का आपका कॉल रहेगा जब ये 540 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे। तो आपका जो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बनेगा वो इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस बनेगा, इसके ऊपर ही आपका यहाँ पे लॉन्ग बनेगा। और यहाँ पे अभी जो ये एरिया है यहाँ पे नो ट्रेड जोन रहेगा, जो ये हम उसको ट्रेंड लाइन अगर ये खींच दे आगे, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे शॉर्ट करना है, इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है। अगर शॉर्ट करते हैं तो हमारा 16,400 का पुट रहेगा और ऊपर की साइड 16,500 कॉल। अगर ऑप्शन चेन देखें हम, ये मंथली ऑप्शन चेन है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये 16,500 पे भी पुट एग्जिट हुआ है, 600 पे भी यहाँ पे एग्जिट हुआ है पुट। जो ओआई बढ़ा है वो है कॉल की साइड बढ़ा है, पर यहाँ पे जो पुट में बढ़ा हुआ है वो है 16,400, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 16,400। उसके टूटने के बाद हमारा सीधा आएगा लेवल 300, उसके पहले हमारे पास ये सपोर्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि चेंज इन पुट में यहाँ पे हाईएस्ट एक बिल्डअप बना हुआ है। ऊपर की साइड क्या होगा कि जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 600, 700 और 100 पॉइंट में यहाँ पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है अभी के हिसाब से 16,500 कॉल पे यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें देखना है अगर हम 500 के ऊपर ओपन होते हैं तो यहाँ पे कैसे सस्टेन करते हैं। बैंक निफ्टी जहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है वहीं पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कॉल साइड का भी यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है लास्ट फ्राइडे को। तो हम नीचे की साइड हम देखेंगे तो हमें कॉल राइटर्स यहाँ पे इतना दिखता नहीं है जो हमें एक कॉन्फिडेंस दे सके कि मार्केट इससे नीचे जाएगा। पर यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉल है पुट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हमें सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये लेवल था यहाँ पे 35,500, आप देख सकते हो उस जगह पे पुट राइटिंग हुआ था। तो उस जगह हमें देखना होगा कि अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो इस जगह पे 35,500 पे क्या बिल्डअप होता है। अगर कॉल साइड ज़्यादा बिल्डअप होगा तो वहाँ से मार्केट एक नीचे आने का भी चांस रहेगा। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टॉक में जो मेरा पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट मेरे यहाँ पे रखा हुआ है सामने। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद में एक फॉल आया, फिर कंसोलिडेशन पूरा यहाँ पे चल रहा था और लास्ट में जो 15 मिनट में एक सेल ऑफ आया था, वहाँ से नीचे के लेवल यानी 736 से एक अच्छा सा बाउंस आया। ये जो 739 लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या एक्सिस बैंक के लिए। अगर इसके नीचे ही हमने सस्टेन कर दिया क्लोज होने का तो हम इसको फिर 715 और 700 तक जाता हुआ देखेंगे। हम कल ट्रेड लेंगे कौन सी साइड, ऊपर की साइड, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट गैप अप ओपन होता है इस जगह के आसपास कुछ 747 के आसपास, फिर वो एक डिप देता है। डिप यानी कि कैसा रहेगा जो मैं हर बार बताता हूँ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऐसा नीचे आया तो हम उस जगह पे उसको बाय करेंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा ये लेवल के आसपास, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ पे 739 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो 749 और उसके बाद में यहाँ पे 752 तक एक्सिस बैंक जा सकता है। कौन से कंडीशन पे, अगर हम गैप अप ओपन होकर रिटेस्ट करें वापस तब यह होगा। यहाँ पे ओपन होते हैं हम 743 के आसपास, जैसे ही 744 क्रॉस करता है 744 हम उसको लॉन्ग करेंगे। टारगेट फिर वही 749 752। एक और है HCL टेक। HCL टेक में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ MFI का डाइवर्जन भी हमें एक मिल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी हमें दिख रहा है। ये जो एक बन रहा है यहाँ पे एक पूरा ट्रायंगल पैटर्न आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं और इस लेवल को क्रॉस करते हैं जो है 1125, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐसे, ये जो हमारा स्विंग हाई की तरफ है तो हम उसको लॉन्ग करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अगर इसके ऊपर ब्रेक किया तो ये जो W पैटर्न है वो यहाँ पे हमारे लिए कंप्लीट काम करने लगेगा, जैसे कि ये ऐसा पैटर्न बनेगा।
जो हमारा फिर टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए 39। हमें लॉन्ग करना है कब, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करता है जो है 1125 के ऊपर हम लॉन्ग करके जाएंगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा करीबन 16, यानी 9 पॉइंट का रिस्क रहेगा और ऊपर आपका 13 से 14 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। फिर है HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर आप देखो तो एक वो न्यूज़ के बाद यहाँ पे गैप अप हुआ था, गैप फिल अप भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट दिन एक गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो अगर हम यहाँ से उसको फिबोनाची लगाते हैं हाई और लो से, तो अभी जो चल रहा है वो 23 से 38% के बीच में चल रहा है, जो वहाँ पे रहता है कि कंसोलिडेशन जोन रहता है। आपको लॉन्ग कब करना है, आपको लॉन्ग इधर नहीं करना है। अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो हमें लॉन्ग करना है 1526 के ऊपर। तो जैसे 1526 को क्रॉस करता है तो हमें लॉन्ग करना है। पहले टारगेट हमारा 35 रहेगा और उसके बाद में टारगेट रहेगा 42 के आसपास। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है, शॉर्ट में अभी नहीं रहना है। जैसे यहाँ पे 1526 आप लॉन्ग करते हो, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे 1515 के आसपास। हमारा आज का जो लास्ट स्टॉक है वो ICICI बैंक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि RSI MFI किस तरह से काम करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू फॉल हो रहा है, जबकि इसका MFI यहाँ पे डाइवर्जेंस देके अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ था और आप इसके बाद में हमने देखा एक यहाँ पे भी मूव आया था, जो था यहाँ पे करीबन 5 पॉइंट्स का था। वापस इसने इस जगह लो लगाया, पर यहाँ पे उसका RSI फर्दर कंटिन्यू अप जा रहा है, वॉल्यूम भी अप है। एक पॉसिबल है यहाँ पे एक W पैटर्न करके यहाँ पे ये जो गैप है वो फिल आउट करने आएगा। हमें ट्रेड कब करना है, जब हम इस लेवल के ऊपर 683 के ऊपर हम ट्रेड करें, हमें लॉन्ग करना है। हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए 686 से 688 के बीच में, और सेकंड हमारा जो रहेगा टारगेट 693। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जब ये लेवल क्रॉस करे तब हमें ट्रेड करना है, और हमारा टारगेट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जाएगा 689 और फिर हम इस जगह तक जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।